कुंभ पर्व को हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में ख्याति मिली है। ऐसे तो कुंभ का आयोजन भारत के 4 प्रमुख स्थानों में अलग अलग वर्षों में मनाया जाता है। क्या आपको पता है इन शहरों का नाम? नहीं तो चलिए हम आपको इन शहरों के नाम बता देते हैं। ये शहर हैं उत्तराखंड का हरिद्वार, उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र का नासिक और मध्य प्रदेश का उज्जैन। हालांकि इन चारों शहरों में प्रत्येक 6 वर्ष में अर्ध कुंभ और 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का आयोजन होता है। कुंभ के आयोजन से हजारों लाखों नहीं करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का पोषण होता है। क्या है महाकुंभ? कुंभ पर्व हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व के रूप में मायने रखता है, जिसमें लाखों करोड़ों देश विदेश से श्रद्धालु कुंभ पर्व में स्नान करने पहुंचते हैं। इनमें से प्रति 12 वर्ष बाद महाकुंभ अर्थात पूर्ण कुंभ का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा कुंभ पर्व 4 भागों में बटा हुआ है। जैसे कि अगर पहला कुंभ हरिद्वार में होता है तो ठीक उसके 3 साल बाद दूसरा कुंभ प्रयाग में, और फिर तीसरा कुंभ 3 साल बाद उज्जैन में, और फिर चौथा कुंभ 3 साल बाद नासिक में होता है। ठीक इसी तरह 4 कुंभ पर्व को मिलाकर 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तब महाकुंभ यानी कि पूर्ण कुंभ मनाया जाता है। अब आइए कुंभ की प्रचलित कहानियों को जान लेते हैं। ऐसे तो इस पर्व की शुरुआत होने की कई गाथाएं समाज में प्रचलित हैं, पर इन सब में सबसे प्रचलित मान्यता ये है कि देवताओं और राक्षसों के बीच जब समुद्र का मंथन हुआ, तब उस समय जो अमृत कलश निकला था उसे प्राप्त करने के लिए देवताओं और राक्षसों में भयंकर युद्ध होने जैसी स्थिति बन गई थी। युद्ध ना हो इसके लिए देवता भगवान विष्णु जी के पास गए और उन्हें सभी घटनाक्रम से अवगत करवाया। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को राक्षसों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने की सलाह दी। दोनों ने मिलकर कई दिनों तक मंथन किया। मंथन करने से अमृत से भरा एक चमचमाता कलश निकला, और इस चमचमाते अमृत कलश को देखकर देवताओं और राक्षसों में पहले पानी की होड़ मचने लगी। इसे देखकर देवताओं के इशारे से इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ान भरी। अमृत कलश को लेकर इंद्र के पुत्र जयंत को आकाश में उड़ते देख राक्षसों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद राक्षसों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के आदेश पर उस अमृत कलश को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और एक स्थान पर उसे पकड़ लिया। फिर उसी स्थान पर देवताओं और राक्षसों के बीच फिर से घमासान लड़ाई हुई। ऐसा कहा जाता है कि लड़ाई 12 दिन तक चली थी। लड़ाई के दौरान उस चमचमाते दिव्य कलश से अमृत की कुछ बूंदें भारतवर्ष के 4 शहरों में हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में गिरी। इसी कारण हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन में प्रत्येक 6 वर्ष में अर्ध कुंभ और प्रत्येक 12 वर्ष में पूर्ण कुंभ का मेला लगता है। ऐसा माना जाता है कि देवताओं के 12 दिन मनुष्यों के 12 वर्ष के समान होते हैं। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इसलिए कुंभ भी 12 होते हैं। इनमें से 4 कुंभ पृथ्वी पर होते हैं, जिसमें लाखों करोड़ों श्रद्धालु भाग लेते हैं, और शेष 8 कुंभ देवलोक में होते हैं। देवलोक में होने के कारण इसमें केवल देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्यों की वहां पहुंच नहीं है। क्या कहता है पौराणिक ग्रंथ इस विषय में? तो चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हिंदुओं के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार जिस समय चंद्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने वाले चंद्र, सूर्य आदि ग्रह जब आते हैं, उसी समय कुंभ का योग बनता है। अर्थात जिस वर्ष जिस राशि पर सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति का संयोग होता है, उसी वर्ष उसी राशि के योग में जहाँ जहाँ अमृत कलश में बूंदे गिरी थी, वहाँ वहाँ कुंभ पर्व का आयोजन होता है। आगामी वर्ष यानी कि 2021 में ये पर्व यानी पूर्ण कुंभ हरिद्वार में मनाया जाएगा। हालांकि ये पर्व 12 वर्ष में एक बार आता है, परंतु खगोलीय गणना के अनुसार चंद्रमा, सूर्य और बृहस्पति का संयोग 2021 में बन रहा है। इसलिए हरिद्वार में 11 वर्ष में ही पूर्ण कुंभ का आयोजन हो रहा है। क्या कहती है खगोलीय गणना कि कुंभ पर्व का प्रारंभ कब से होता है? तो आइए हम इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये मेला मकर संक्रांति के दिन प्रारंभ होता है, जब सूर्य और चंद्रमा वृश्चिक राशि में और बृहस्पति मेष राशि में प्रवेश करते हैं। मकर संक्रांति के होने वाले इस योग को कुंभ स्नान योग कहते हैं और इस दिन को विशेष मंगलकारी माना जाता है।
क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसी दिन पृथ्वी से उच्च लोकों का दरवाजा खुलता है और इस प्रकार इस दिन स्नान करने से पिछले कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं और स्नान करने से आत्मा को उच्च लोकों की प्राप्ति होती है। कुंभ पर्व के दिन स्नान करना साक्षात स्वर्ग का दर्शन माना जाता है। इस स्नान का हिंदू धर्म में बहुत महत्व है। क्या आपको पता है कि जब कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश हो और मेष राशि में सूर्य का आना हो तब कुंभ का पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो आइए हम आपको बताते हैं। जब कुंभ राशि में बृहस्पति का प्रवेश हो और मेष राशि में सूर्य के आने पर कुंभ का पर्व हरिद्वार में मनाया जाता है। उत्तराखंड में स्थित हरिद्वार 7 पवित्र स्थानों में से एक है। ये बहुत ही प्राचीन नगरी है। हरिद्वार भगवान शिव जी की ससुराल भी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हरिद्वार को गेटवे ऑफ द गॉड भी कहा जाता है और ये प्राचीन शहर शिवालिक पहाड़ के ओट में बसा हुआ है। मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयागराज में आयोजित किया जाता है। प्रयागराज 3 पवित्र नदियों गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम के रूप में विख्यात है। इस पवित्र नगरी में करोड़ों श्रद्धालु संगम तट पर कुंभ के लिए पहुंचते हैं। इसी तरह सिंह राशि में बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुंभ पर्व गोदावरी के तट पर बसा महाराष्ट्र में स्थित पवित्र शहर के रूप में ख्याति उपलब्ध नासिक में होता है। गोदावरी नदी के तट पर बसा नासिक शक्तिशाली सातवाहन वंश के राजाओं की राजधानी रही है और मुगल काल के दौरान नासिक शहर को गुलशनबाग के नाम से जाना जाता था। ये शहर प्रमुख रूप से हिंदू तीर्थयात्रियों का प्रमुख केंद्र है। और आइए अब आपको बताते हैं कि चौथा और पृथ्वी पर होने वाले अंतिम स्थान के बारे में, जहां चौथा कुंभ मनाया जाता है। तो ये शहर है मध्य प्रदेश का उज्जैन। खगोलीय गणना के अनुसार जब सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होता है तो कुंभ का पर्व बड़े ही उल्लास के साथ मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आयोजित होता है। उज्जैन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे देते हैं। ये शहर क्षिप्रा नदी के तट पर बसा है। उज्जैन राजा विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी और कालिदास की नगरी के नाम से भी जग प्रसिद्ध है। एक रोचक जानकारी आपसे साझा करते हैं और वो ये है कि हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में 6 साल में होने वाले अर्ध कुंभ हो या 12 साल बाद आने वाले पूर्ण कुंभ हो, इसके आयोजन के लिए किसी भी प्रकार से श्रद्धालुओं को व्यक्तिगत इनविटेशन नहीं भेजा जाता। फिर भी हजारों लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु कुंभ पर्व के लिए श्रद्धा भाव के साथ पहुंचते हैं और सभी श्रद्धालु पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं। यही नहीं, श्रद्धालु जहां जहां कुंभ पर्व का आयोजन होता है वहां वहां कई दिनों तक रहकर कुंभ पर्व को एंजॉय करते हैं। कुंभ का ये पर्व करीब 3 माह तक चलता है। कुंभ पर्व में सन 904 में गठित निरंजनी अखाड़ा हो या सन 1146 में स्थापित जूना अखाड़ा, इन सभी अखाड़ों के साधु संत भी कुंभ के लिए पहुंचते हैं। इन अखाड़ों के अलावा कई और अखाड़े हैं। यहाँ से भी साधु संत महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, नागा साधु भी कुंभ पर्व के लिए अपनी धुनी जमाए दिख जाएंगे। क्योंकि साधु का कोई सीधा इनकम नहीं होता, इसलिए साधुओं के रोजमर्रा के खर्च के लिए श्रद्धालु एवं उनके शिष्यगण द्वारा चढ़ावा ही आरती, हवन, साज श्रृंगार आदि के लिए खर्च होते हैं। साधुओं के लिए यहाँ विशेष प्रबंध श्रद्धालु और सरकार की तरफ से होते हैं।